ने अपनी बात कही और मैं भी कोई आपके बीच में कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपकी बात सुनने के लिए और आपको समर्थन देने के लिए आया हूं। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से इस महापंचायत को पूरा समर्थन देने का ऐलान करता हूं, पूरा समर्थन देने की हम घोषणा करते हैं। और जो भी इस पंचायत के निर्णय होंगे, अध्यक्ष जी बैठे हैं, जो पंचायत का निष्कर्ष निकलेगा, जो निर्णय होंगे, जिस रूप से इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का आप फैसला लेंगे, हर फैसले में कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ देंगे। ये बात आज मैं कहने के लिए आपके बीच में आया। ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। सबने अपनी अपनी तरीके से हर बात को आपके बीच में रखा, मगर आप उससे ज्यादा समझते हैं। ये आज स्थिति क्यों बनी, कैसे बनी, आज क्यों घर उजाड़े जा रहे हैं, किसान का, गरीब का, मजदूर का आशियाना आज क्यों उजाड़ा जा रहा है। इस सरकार की नीति और इस सरकार की नीयत लुटेरे वर्ग के लिए है या कमेरे वर्ग के लिए है, वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। ये सरकार बड़े पूंजीपति, बड़े धननाट उद्योगपति घरानों के इशारे से अपनी नीतियां बना रही है, या इस सरकार की किताब में किसान, मजदूर, गरीब का स्थान है कि नहीं है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। जिस सरकार में देश की संपत्ति बेचने की एक नीति बन गई, एक रीति बन गई, एक नियत बन गई, जिस सरकार में एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज से लेकर कोई ऐसा सरकारी संपत्ति का सूत्र नहीं बचा जो बड़े उद्योगपति घरानों के हाथ में देने की नीति ना बनी। अब उनकी नजर हमारे इस पर अरावली पर है। उन बड़े उद्योगपति, उन बड़े पूंजीपतियों की नजर सब जानते हैं इस अरावली पर है। वो इनको भी बेचना चाहते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से पैरवी नहीं करी, प्रश्न ये है किस नियत से अच्छे से पैरवी नहीं की गई। नियत पे भी प्रश्न, सवाल उठते हैं। और इसीलिए ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी और सब में सब शामिल हैं। कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने इसको एक जाति विशेष की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत करने का, इस लड़ाई प्रस्तुत करके इस लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास किया। आज उन लोगों को मैं जवाब देने के लिए आया हूं। ये लड़ाई छत्तीस बिरादरी की लड़ाई है। किसान, मजदूर, गरीब का सबका आपस में रिश्ता है, पसीने की कमाई का रिश्ता है, ईमानदारी का रिश्ता है और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का रिश्ता है। इस लड़ाई में हम सब साथ खड़े हैं। हरियाणा की 36 बिरादरी साथ खड़ी है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम साथ निभाएंगे अपने भाइयों का। आज ये मैं कहने आया हूं। और सरकार ना भूले, अगर सरकार अन्याय करेगी तो आवाज उठेगी। और जो ये कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला है, सही कहा बहुत लोगों ने मुझसे पहले, बहुत से वक्ताओं ने, रास्ते निकालना भी सरकार का काम है। मुझे याद है भूमि अधिग्रहण का वो कानून, आपको याद होगा, अभी अतुल प्रधान भाई ने मुझे याद दिलाया, जब हम बैठे थे 1894 का 125 साल पुराना कानून भूमि अधिग्रहण का, जो कहते थे कभी बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हम लोग ने भट्टा परसोल में आंदोलन किया और देश की संसद ने 125 साल पुराने अंग्रेजी हुकूमत के उस कानून को बदल के और किसान के हक में भूमि अधिग्रहण के कानून को बनवाने का काम किया। आपको याद होगा जब 3 कृषि कानून लेके आई ये सरकार, बड़े उद्योगपति घरानों के हाथ में देश की कृषि व्यवस्था को सौंपने की तैयारी हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये कानून को वापस लेने का कोई तरीका नहीं है। 13 महीने तक 750 किसानों ने कुर्बानी दी और इसी सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर आकर कहा कि आज किसानों की जीत हुई और इन कानूनों को हम वापस लेने का रास्ता निकालते हैं। ये वही संसद है। मैंने बहुत बार देखा इस संसद में, आपके आशीर्वाद से पिछले 21 साल से इस संसद में
बहुत से कानूनों को बनते बिगड़ते मैंने देखा है। सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये लड़ाई लड़ी जाएगी, न्यायपालिका में भी लड़ी जाएगी, ये लड़ाई संसद और विधानसभा में भी लड़ी जाएगी, और ये लड़ाई राजनीतिक रूप से सरकार से बात करके भी लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक समाधान नहीं निकलेगा, जो फैसला आप लेंगे। मगर मैं एक बात सुझाव जरूर देना चाहता हूं, जो यहां पे अध्यक्ष, आदरणीय अध्यक्ष जो फैसला लें, धरने की बात हो रही थी और रूप से संघर्ष को आगे बढ़ाने की बात हो रही थी, लेकिन जो भी आप तय करें हमारा साथ होगा, लेकिन उसमें समय सीमा भी सरकार को दी जाए कि इतने समय सीमा में सरकार कदम उठाए। अगर ऑर्डिनेंस लाना है हरियाणा विधानसभा में तो उतने समय सीमा में लाया जाए। अगर वन विभाग का एफिडेविट बदलवा कर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है तो समय सीमा उनको भी दी जाए। मुझे हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी और हमारे सभी विधायक और मंत्रीगण फरीदाबाद की एक समस्या को लेकर के मिले थे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश और हमारी सरकार का दायित्व है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनका पालन करना। परंतु मैं ये कहना भी चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस समस्या को जन्म दिया है, जिन लोगों के कारण समस्या पैदा हुई है, वही लोग आज आकर के विरोध करने पर खड़े हो गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हमने पालन किया है। कांग्रेस ने कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान नहीं किया। आज भी कांग्रेस के लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से ऊपर मानते हैं। उन्होंने कभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सम्मान नहीं किया, उन्होंने कभी महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया, कांग्रेस ने कभी संसद का सम्मान नहीं किया, कांग्रेस ने कभी माननीय प्रधानमंत्री जी जो 140 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है, जिन्होंने संकल्प ले रखा है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और गति से काम चल रहा है। 11 वर्षों के अंदर आज धरातल के ऊपर काम दिखाई दे रहे हैं। आज देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा है, आज एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। आज अगर हम देखें, रेलवे की कनेक्टिविटी आज बड़ी मजबूत हुई है। वंदे भारत जैसी ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित देश के नागरिकों को नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों में उपलब्ध कराई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हम देखते हैं कि जहां देश को मजबूती से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के स्वास्थ्य को लेकर के चाहे नए एम्स बनाने की बात है, चाहे देश के अंदर नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात है, मोदी जी लगातार गति से काम कर रहे हैं ताकि देश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता अगर किसी ने की है, मोदी जी ने की है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, परंतु एमबीबीएस की सीटें नहीं बढ़ रही थी। मात्र 700 सीटें कांग्रेस के समय में 55 सालों तक 700 सीटों में से हमारे पास डॉक्टर पूरे नहीं हो रहे थे, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। परंतु हमने इन 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिला के ऊपर मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय किया। आज 15 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज फंक्शनल है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई है, और 9 जिलों के अंदर बन रहे हैं। आज लगभग 2460 मेडिकल सीटें आज हो गई हैं। लगातार इन सीटों को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस अपने कामों में जो उन्होंने किया है, कांग्रेस भ्रष्टाचार के अंदर तो फंसी रही, भ्रष्टाचार तो करती रही,
परंतु देश के विकास की तरफ नहीं सोचा। देश के विकास की तरफ अगर कोई व्यक्ति ने आजादी के बाद इतनी गति से काम किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उस व्यक्ति ने आजादी के बाद भारत को एक प्रगतिशील भारत बनाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय कृष्णपाल जी गुर्जर और हमारे विधायक मंत्रीगण और प्रमुख लोग जो फरीदाबाद के थे वो सभी मिले थे और हमने उनको कहा है कि हम अपनी आपकी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारी सीसी कमेटी है उसके आगे हम रखेंगे और सीसी कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगी, क्योंकि हमने जो कार्रवाई की है, क्योंकि आगे गरीब परिवार हैं, गरीब घर हैं और इन्वायरमेंट को उन परिवारों से, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से वो गांव बसा हुआ है, आज का नहीं है, सैकड़ों वर्षों से गांव बसा हुआ है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करेंगे उस कमेटी के माध्यम से कि उसके ऊपर थोड़ा विचार किया जाए, क्योंकि गरीब